ये व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद लतीफ़ एसएससी। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं। आपको पता है कि इंग्लिश ज़बान के 12 टेंसेस हैं, तो इनमें से हम जो है वो पहले नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि किन कंडीशंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम जो है वो उर्दू फ़िक्रा को चेक करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि उर्दू फ़िक्रा के एंड पे क्या आए कि हम जो है वो उसका तर्जुमा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के असूलों के मुताबिक करें। तो हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम जो है वो मुकम्मल टेंसेस और मुकम्मल ग्रामर कोर्स करने जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कौन सी कंडीशंस के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहली कंडीशन जो है वो है एक्शन इन प्रोग्रेस। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई एक्शन इन प्रोग्रेस हो। मसलन हम बात करते हैं कि यू आर वॉचिंग मी नाउ, तो यू कैन सी दैट एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस बिकॉज आई एम स्पीकिंग अबाउट द पर्टिकुलर एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन नाउ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्टिविटी अब चल रही है, तो आई एम स्पीकर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी विच इज बीइंग डन नाउ। तो अब हो रही है जी एक्टिविटी कि यू आर वॉचिंग मी नाउ, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ एट प्रेजेंट। तो जो काम इस वक्त इन प्रोग्रेस है, चल रहा है, जब आप उसको देख रहे हों, ठीक है जी, तो उस वक्त हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं कि इट शोज फ्यूचर प्लानिंग। तो फ्यूचर में जो काम हम करने जा रहे होते हैं, तो उसका जिक्र जब हो नियर फ्यूचर में, तो उस एक्टिविटी को भी हम इस टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट करते हैं। सपोज के हम बात करते हैं कि ही इज गोइंग टू एस्टैब्लिश हिज ओन बिजनेस नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो देखो अब उसकी प्लानिंग क्या है कि वो अगले साल अपना जाती बिजनेस जो है वो कायम करने जा रहा है। तो ये उसकी एक प्लानिंग है। तो नेक्स्ट है जी रिकॉग्निशन इन उर्दू। हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं, तो हम जो है वो सबसे पहले उर्दू हमारी जो है वो L1 या फर्स्ट लैंग्वेज है। तो मोस्टली होता ये है कि जब कोई सिचुएशन या एक्टिविटी को हम देखते हैं, तो उर्दू के लिहाज से पहले हम जो है वो माइंड के अंदर उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसकी पहचान करते हैं, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वो कौन से फिक्रात हैं जिनको देख के हमें पता चलेगा कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है और इसका जो ट्रांसलेशन हमने करना है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के असूलों के मुताबिक करना है। तो ऐसे तमाम फिक्रात जिनके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हैं वगैरह आए, तो उनका तर्जुमा जो है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के असूल के मुताबिक करेंगे। तो अगर फर्ज करें हमने कोई फिक्रा पहचानना है कि ये फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है और इंग्लिश में पहले ही दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा। तो हम ये देखेंगे कि उस फिक्रे के अंदर एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है। अगर तो इज, एम और आर ये बी फॉर्म भी कहलाता है, तो बी फॉर्म जो होती हैं उनकी आगे ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं इज, एम, आर, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म जिसको आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, कहते हैं, और या फिर उसको फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं या इंग फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये लगी है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो की फॉर्मूला या की स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे।
और आपको पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब या एक्सिव वर्ब जो है वो इज, एम या आर इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म कहते हैं वो इस्तेमाल होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है वो एंड पे इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसकी मिसाल जो है वो हम देते हैं ईजी। ईजी स्टैंड फॉर एग्जाम्पली ग्रेशिया। तो एग्जाम्पली ग्रेशिया, ग्रेशिया किस पहले होंगे जी, GRATIA। तो एग्जाम्पली ग्रेशिया का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन। तो एंटीक इंग्लिश में था, तो अब जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। तो इसमें सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब आर और वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग और वीडियो ऑब्जेक्ट हो गया, नाउ जो है वो इसमें एक्स्ट्रा हो गया है। तो यू आर वॉचिंग वीडियो नाउ। इस किस्म की फिक्रों की जो है वो स्ट्रक्चर होगी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम जनरल बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नाम हो, जिस तरह कि इधर मैंने ज़ेन लिखा है, तो उस वक्त जो है वो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद फेल की पहली फॉर्म होगी प्लस आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और एक्स्ट्रा होगा। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह दूंगा कि सब्जेक्ट हमने ये रख लिया है और उसके बाद ज़हार है, इज लगना है, उसके बाद पहली फॉर्म वर्ब की मैंने ईट ले लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हमने आईएनजी लगाया है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने पिज़्ज़ा रखा है और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा हमने नाउ रखा है। तो ही इज ईटिंग पिज़्ज़ा नाउ, शी इज ईटिंग पिज़्ज़ा नाउ, इट इज ईटिंग पिज़्ज़ा नाउ। आपको पता है कि इट जो होता है ये अक्सर बेजान और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब जो है वो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी इसमें इशारा है और करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद है ज़ेन। तो ज़ेन इज ईटिंग पिज़्ज़ा नाउ। अच्छा, अगर सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो आई होता है तो आई के साथ आपने एम का इस्तेमाल करना है, तो आई, ठीक है जी। तो बाकी इनके साथ ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम के साथ आप इज इस्तेमाल करते हैं और इस तरह ये थर्ड पर्सन प्लूरल है उसके साथ आर लगाते हैं, वी, यू और कोई प्लूरल नेम है उनके साथ हम जो है वो आर लगाते हैं, ठीक है जी। तो आई के साथ जो है वो एम लगेगा, आई एम। उसके बाद पहली फॉर्म वर्ब की प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट होगा और एक्स्ट्रा होगा। तो जिस तरह हम अब कह देते हैं कि आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा नाउ, ठीक है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है तो उसके लिए जो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है वो दे इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और जो फर्स्ट पर्सन होता है मतलब आई, उसका जो प्लूरल है वो वही होता है और सेकंड पर्सन जो है वो सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है, यानी यू। तो अब जो है वो मोर देन वन नेम, ठीक है जी। तो अली हो गया और रहमान हो गया या रिहान हो गया, तो ये दो नाम हमने लिखे हैं। तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है जी। इनके साथ लगेगा आर और वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो गया और एक्स्ट्रा हो गया। तो इसके साथ दे आर वाचिंग टीवी नाउ, राइट नाउ, ओके। वी आर वाचिंग टीवी नाउ, यू आर वाचिंग टीवी नाउ, अली एंड रहमान आर वाचिंग टीवी